हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है दोस्तों। तो मैं आपको आज ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, क्योंकि उस वीडियो में ही मैं आपको बता सकता हूं कि उस भारत के ब्रह्मास्त्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पर अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो को मैं डिटेल में बताता हूँ। तो भारत ने सबसे बड़ा चमत्कार किया है, और वो चमत्कार किया है ब्रह्मोस। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल का हमने 800 किलोमीटर रेंज का एक परीक्षण किया है, और अब ये ब्रह्मोस बहुत जल्द भारतीय सेना में शामिल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा। इसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मस्कोवा नदी, जी हाँ, दोनों के नाम को जोड़कर बना ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सुपरसोनिक मिसाइल है। जी हाँ, ये ऐसी मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। और यकीन मानिए, इस मिसाइल का तोड़ अमेरिका, चीन के पास नहीं है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इस मिसाइल की पहले रेंज थी 290 किलोमीटर। जी हाँ, 290 किलोमीटर। तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हमने इस मिसाइल का भरपूर उपयोग किया, और 290 किलोमीटर रेंज थी इसकी। तो हमने सुखोई 30, राफेल और हमारे तेजस, इन विमानों से इसको दागा। लेकिन इसकी सबसे एक छोटी सी इसमें कमी ये थी कि इसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर थी। इसके लिए हमारे फाइटर जेट को पाकिस्तान के अंदर तक भी जाना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एयरबेस 400, 500, 600 किलोमीटर तक हैं। और इसी ब्रह्मोस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, जो आज तक दुनिया में कोई नहीं बनाया। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने 312 किलोमीटर, जी हाँ, 312 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाकर पाकिस्तान का एक एवॉक्स रडार को उड़ाया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, 312 किलोमीटर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एवॉक्स विमान क्या होता है दोस्तों? एवॉक्स विमान होता है एक चलता फिरता रडार कमांड सिस्टम, यानी हवा में उड़ता हुआ एक रडार होता है जो कम से कम 400 से 500 किलोमीटर तक दुश्मन के ऊपर नजर रखता है, उसके हर फाइटर जेट, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। और ये फाइटर जेट से लगभग 10 गुना, जी हाँ, लगभग 10 गुना ये महंगा होता है। और ये पाकिस्तान के पास 3 से 4 थे, और हमने इसको उड़ा दिया, जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ के आसपास थी। जी हाँ, पाकिस्तान इसको अभी कम से कम 5-6 साल इसको ले भी नहीं सकता। अगर वो पैसे भी दे देगा, क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, तो इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले ब्रह्मोस ने जलवा दिखाया। लेकिन अब जो ब्रह्मोस 2 बनी है, इस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर का मतलब है कि भारत के फाइटर जेट को अब अपनी टेरिटरी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग वीडियो को पढ़कर बताते हैं या एडिटिंग करते हैं। मैं पहला शख्स हूँ, यूट्यूब पर आप देख लेना, मैं पहला शख्स हूँ जो लाइव में वीडियो आकर बोलता हूँ। अपने स्टडी करता हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है, कई जगह से स्टडी करने के बाद अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी में उसको भरने के बाद मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों, चैनल आपको अच्छा लगता है तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आप वीडियो खत्म होने के बाद जय महाकाल और जय श्री राम लिखा करें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और चैनल को फैलाएं, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हो। आज मैं 600 पर हूँ, कल को 6,000 पे भी पहुंचूंगा, 60,000 पे पहुंचूंगा, तो आप, मेरी आवाज़ आप लोगों के साथ है। आप जितना इसको फैलाएंगे उतना ही ये वीडियो दूर तक जाएंगी। और हमको ये दिखाना है कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। दोस्तों, हम सब भारतीय, सब एक हैं, चाहे वो बंगाल के हो, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट के हो, क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं। जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हमारा धर्म हमारी पहचान नहीं होता, पहचान होता हमारा पासपोर्ट। और हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों,
सनातन के अलावा भी जो लोग अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जिनके अंदर हिंदुस्तान के लिए जज्बा है, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और मेरी बातों को सुने दोस्तों। तो बात शुरू करते हैं। 800 किलोमीटर की इसकी रेंज बढ़ाई है डीआरडीनो। सबसे पहले इसके रैमजेट के अंदर जो इसका इंजन है रैमजेट, उसके अंदर सुधार किया गया और इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो दुनिया में अभी तक नहीं की। जी हाँ, इसके इंजन के जब जाहिर सी बात है 290 से 800 किलोमीटर, तो इसके अंदर रैमजेट के अंदर इन्होंने ऐसी टेक्निक लगाई है, जब ये हवा में उड़ती है ना दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन से ही अपने आप यानी ईंधन ले लेती है। इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर ईंधन लगाते तो इसको बड़ा बनाते, भारी बनती, वारहेड कम करना पड़ता, तो इसलिए इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगा। दूसरी बात इसकी बनावट, इसकी बनावट इतनी जबरदस्त है, हवा को चीरते हुए निकलती है। जी हाँ, और तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी, जो इसको दुनिया में सबसे शानदार बनाती है, जी हाँ, वो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड जो है 2.8 से 3 मैक, जी हाँ 3 मैक तक इसकी स्पीड है, यानी ध्वनि आवाज से लगभग 3 से 3.5 गुना इसकी स्पीड है। और चौथी इसकी खासियत है दोस्तों, ये ना बहुत नीचे उड़ती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं मिसाइल जितना ऊपर उड़ती है वो ही रडार की पकड़ में आती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये 15 से 20 मीटर 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हुई जाती है। और सबसे बड़ी चीज, ये अपना रास्ता भी बदल सकती है। तो दुश्मन के रडार इसको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है। और दोस्तों, इस मिसाइल की खासियत है, दुनिया में कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, आज की डेट में अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें जो मिसाइल का यूज किया है, उस मिसाइल को पकड़ने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 15 साल लगेंगे, चाइना को भी 8 से 10 साल लगेंगे। लेकिन ये जो मिसाइल है इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन है। धरती पर ऐसा कोई रडार नहीं है जो इस मिसाइल को पकड़ ले। उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि मिसाइल नीचे चलती है, रडार की पकड़ में ही नहीं आएगी, इतनी नीचे चलेगी कि उसको लगेगा ही नहीं। और जब तक उसको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी तब तक। और इसकी स्पीड इसकी इतनी जबरदस्त है कि इसको बिना वारहेड के भी अगर हम छोड़ते हैं, यानी कि इसमें बिना वारहेड के भी अगर इस मिसाइल को छोड़ा जाता है, तो दुश्मन पे जहां गिरती है वहां बारूद बना देती है, बारूद। जी हाँ, 1 किलोमीटर के एरिया को ये स्वाहा कर देती है, इतनी खतरनाक मिसाइल है। इसकी टक्कर की मिसाइल पूरी दुनिया में नहीं है। और स्वीडन के एक विशेषज्ञ का ये कहना है कि पूरे नाटो और पूरे यूरोप में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, या पूरा नाटो और यूरोप भी मिलकर अगर भारत का मुकाबला करे तो मिसाइलों में बहुत आगे हैं दोस्तों। और मैं आपको सच बताता हूँ, मिसाइलों में भारत रशिया के बाद दूसरा नंबर है। जी हाँ, अमेरिका भी मिसाइलों के मामले में भारत से पीछे है। तो इस मिसाइल की जो सटीकता है, अब इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हम ऑपरेशन 2 जब सिंदूर करेंगे तो हम बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से। देखिए, जब किसी देश पर स्ट्राइक की जाती है तो स्ट्राइक के साथ साथ बहुत चीजें होती है, हमें अपनी सेना उतारनी पड़ती है, पैराट्रूपर उतारने पड़ते हैं, हथियार का मूवमेंट करना होता है, तो उस पर एक नहीं 8-8 10-10 चीजें। लेकिन ये सबका कॉम्बो पैक है। इस मिसाइल को आप कहीं से भी भारत के किसी भी हिस्से से छोड़ो, क्योंकि इसकी रेंज इतनी है कि 800 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान का कोई भी एरिया इससे बचा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो विड्थ है वो टोटली 750 किलोमीटर है, यानी चौड़ाई। पाकिस्तान जो चौड़ा है वो 750 किलोमीटर, मिसाइल की रेंज है 800 किलोमीटर। और सोचो इसे किसी फाइटर जेट से छोड़ा जाएगा तो और 50-100 किलोमीटर कम होकर पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र इससे नहीं बचा। और इसके अलावा इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसको लद्दाख से अगर हम छोड़ेंगे तो चाइना का लहासा, चाइना का कोई भी एयरबेस ऐसा नहीं है जो इसकी पहुंच से दूर हो। ये मिसाइल दोस्तों इतनी बड़ी गेम चेंजर है, ये भारत को युद्ध में अजय बना देगी। जी हाँ, अजय। और इस मिसाइल की टक्कर अभी तक तो पाकिस्तान और चाइना सिर्फ ब्रह्मोस 1 से ही डरे हुए थे, उसी की काट ढूंढ रहे थे। और ये ब्रह्मोस 2 जो वर्जन आया है इसका 800 किलोमीटर का, इसने पूरे एशिया में युद्ध की परिस्थितियों में भारत को एक निर्णायक भूमिका में खड़ा कर दिया। जी हाँ, और भारत इस मिसाइल की सहायता से दुनिया में एक वैश्विक शक्ति बनेगा, और ऐसी शक्ति बनेगा जिसको रोकने के लिए सिर्फ इतना दम अमेरिका या रशिया में ही है। बाकी धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान को चुनौती दे सके। और रही बात नल्ले पाकिस्तान की, इन पाकिस्तानी
जो कौम है ये तो जिहादी हैं टोटल। पाकिस्तान अगर कोई भी आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद का कोई भी काम करता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया है कि अब हम पाकिस्तान को वार्निंग नहीं देंगे, और जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर में रुक गए थे अब रुकेंगे नहीं। अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कराएंगे और उसकी धज्जियां उड़ा देंगे और पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा देंगे। और ये भारत कर सकता है, कैपेबल है। ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने भारत की कैपेबिलिटी देखी, हमारे हथियारों की क्षमता देखी, उनकी ताकत देखी, और उसी के आधार पर वर्ल्ड की जो रेटिंग है उसमें भारत की वायुसेना तीसरे नंबर पर आई है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारत का एक नया रूप देखा है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे हथियारों को पूरी दुनिया में जलवा है, और उसमें ब्रह्मोस हमारा वो डायमंड है, वो नगीना है जो किसी भी युद्ध की दिशा और दशा तुरंत पलट सकता है। और ये भारतीय सेना में शामिल होना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं, सावधान हो जाओ, क्योंकि ये मिसाइल नहीं है, भारत के हाथ में एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र लग गया है कि किसी भी देश की धज्जी उड़ाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज ये मैंने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको डिटेल बताई। वीडियो अच्छी लगती है, जय हिंद और जय महाकाल और जय श्री राम रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम सनातनी हैं और हम पहले दुश्मन को छेड़ते नहीं हैं, और अगर दुश्मन हमें छोड़ता है तो फिर हम उसकी धज्जी उड़ाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और हाँ, आप जिस शहर से हैं दोस्तों, उस शहर का नाम भी लिखा करें, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कौन कौन लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं। उस शहर का भी नाम लिखें। जय हिंद, जय भारत।